हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के चौथे अध्याय में हैं और इस अध्याय में भगवान हमें कर्म करने की कला सिखा रहे हैं ताकि हम अपने कर्मफल के जाल में न फंस जाए। कर्म तो अनिवार्य है। हम में से कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रहते हैं। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, देखना, सोचना, यहाँ तक कि सांस लेना भी तो कर्म है। ये तो कर्म हम सभी कर रहे हैं और प्रत्येक क्षण में कर रहे हैं। इसलिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि किस प्रकार के कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब भगवान हमें स्वयं सिखा रहे हैं तो भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए कि वे हमें करुणावश, दयावश कर्म के सिद्धांत को समझा रहे हैं, वरना हमारा हाल मकड़ी के समान हो जाएगा, जो जाल तो बुनती है दूसरे कीड़ों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो स्वयं ही अपने बनाए जाल में फंस जाती है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्म फलों को त्याग कर एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए अपने सभी कार्य करता है, वह नित्य तृप्त रहता है तथा वह अपने सभी कर्मों को करते हुए भी कभी सकाम कर्म नहीं करता है। इसी को कर्म कौशल कहते हैं। आइए अब हम आज के श्लोक संख्या 21 का पहले वाचन करते हैं। निराशिर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। निराशिर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। निराशिः फल की आकांक्षा से रहित या निष्काम, यत संयमित, चित्त आत्मा मन तथा बुद्धि, त्यक्त छोड़ा, सर्व समस्त, परिग्रह स्वामित्व, शारीरम प्राण रक्षा, केवलम मात्र, कर्म कर्म, कुर्वन करते हुए, न कभी नहीं, आपनोति प्राप्त करता है, किल्बिषम पाप पूर्ण फल। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। निराशिर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। निराशिर का अर्थ है कि किसी भी फल की कोई आकांक्षा नहीं, पूर्ण रूप से निष्काम भाव से। और वह क्या करता है? त्यक्त सर्व परिग्रह। वह अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और क्या करता है? शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। शरीर निर्वाह का अर्थ है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके पालन पोषण के लिए जो कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है शरीर निर्वाह। यह व्यक्ति केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है और ऐसा व्यक्ति कुर्वन न आपनोति किल्बिषम्, इस तरह जो कार्य करता है वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छी तरह पढ़ते हैं
और इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता है। उसका मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होता है और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से जानता है कि वह परमेश्वर का अंश है और अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कार्य उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। इसलिए वह यह मिथ्या अहंकार नहीं रखता है कि उसने कोई कार्य किया है और न ही वह अपना स्वामित्व जताता है किसी भी कार्य पर। इसलिए वह अपने कार्यों के शुभ और अशुभ फलों से नहीं बंधता है और सदा ही तृप्त तथा स्वतंत्र रहता है। बात कहते हैं कि जब हाथ उठता है तो वह स्वेच्छा से नहीं अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले बुद्धि को सूचना मिलती है और फिर बुद्धि के आदेश अनुसार हमारे शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे की सहायता से कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम ध्यान से सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम भोजन करते हैं तो इस क्रिया में हमारे हाथ, उंगलियां, मुंह, दांत, जीभ, थूक, आँखें सभी कार्यरत होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है ये सभी अंग तभी कार्य कर पाएंगे जब परमात्मा की उपस्थिति हो। यदि परमात्मा शरीर को त्याग दें तो ये सभी अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि प्रत्येक कार्य मूल रूप से भगवान के द्वारा ही किया जाता है। व्यक्ति तो मात्र साधन है, माध्यम है। यह ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है और वह अपने किसी भी कार्य को अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करता है बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने निराशी कहा है और ऐसे व्यक्ति का मन तथा बुद्धि पूर्ण रूप से संयमित होता है तथा वह अपनी किसी भी संपत्ति पर कोई स्वामित्व की भावना नहीं रखता है। वह पूर्ण रूप से जानता है कि जो कुछ उसके पास है वह सब भगवान का है और भगवान ने उसे दिया है, इसलिए वह स्वामी नहीं बल्कि सेवक है और इसलिए वह अपने प्रत्येक कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, न कि अपनी प्रसन्नता के लिए या अपने आनंद के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा होती ही नहीं है। अर्जुन ने जब अपने मन की इच्छा को त्याग कर एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया तो उसे कोई पाप नहीं लगा क्योंकि वह भगवान के आज्ञा से युद्ध कर रहा था, न कि अपनी इच्छा से। तो उसके फल का जिम्मेदार वह नहीं बल्कि भगवान होंगे और ये तभी संभव है जब व्यक्ति का चित्त और आत्मा दोनों ही वश में हो। चित्त का अर्थ है मन तथा आत्मा का अर्थ यहाँ है शरीर। और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि से यह समझ लेता है कि वह भगवान का अंश है और भगवान उसके अंश ही हैं, तो उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की इच्छा के अनुसार
अपने सारे कर्तव्यों को करे, न कि अपनी प्रसन्नता के लिए। जिस तरह किसी भी यंत्र के सभी पुर्जे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि चालक के अनुसार चलते हैं, तभी वे अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक साइकिल का हैंडल, पहिया, चेन, बैठने की गद्दी, सबका अलग अलग कार्य है, लेकिन ये सारे पुर्जे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं चालक की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि चालक उनका स्वामी है। श्रीला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि भगवान ने हमें निराशी बनने के लिए कहा है, जिसका अर्थ है कि हम अपनी प्रसन्नता की आशा न रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने शरीर का भरण पोषण ना करें। शरीर का पालन हमें अवश्य ही करना है, और उसके पालन के लिए जो कार्य हमें करना है वह भी निश्चित रूप से करना है। लेकिन ये स्मरण रहे कि केवल शरीर के पालन के लिए कार्य करना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ऐसा कार्य तभी संभव है जब हम अपने आप को भगवान के अंश के रूप में जानेंगे, तथा ये जानेंगे कि भगवान ने हमें बनाया है, हमने खुद को नहीं बनाया है। और जब भगवान ने हमें बनाया तो अवश्य ही उनकी कोई योजना है, जिस कारण से उन्होंने हमें बनाया है। और ये ज्ञान तो हमें भगवद गीता के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए भगवद गीता का पढ़ना अनिवार्य है, ताकि हम समझ सके कि अंश के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। और यदि हम नहीं पढ़ते हैं भगवद गीता को, तो यह पशु वृत्ति कहलाती है, क्योंकि पशु तो पढ़ ही नहीं सकते। और यदि हम मनुष्य का जीवन पाने के बाद भी भगवद गीता को नहीं पढ़ते और नहीं समझते, तो हम में और पशु में कोई अंतर रह ही नहीं जाता। जिस तरह पशु कुछ भी खाता है, कहीं भी सोता है, कहीं भी घूमता है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, ठीक उसी तरह मनुष्य होकर यदि हम भगवद गीता को पढ़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य ना करें तो पागल ही कहलाएंगे। क्योंकि पागल तो कुछ भी खाता है, कुछ भी देखता है, कहीं भी सोता है, कुछ भी बोलता है, और उसे सही या गलत का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। भगवान ने हमसे कहा है, निराशिर यत् चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, अर्थात निराशी बनो, अपने किसी भी कर्म के किसी भी फल की आशा को मत रखो। और ये संभव तभी होगा जब हमारा मन और शरीर वश में होगा। मन तब वश में होगा जब हमें ये ज्ञान होगा कि हम अंश हैं भगवान के, तथा हमें अपने अंशी अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कार्य करना चाहिए। और अपने आप को प्रसन्न करने के लिए या अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सभी प्रयासों को त्याग देना चाहिए। तभी हम जाके सही मायने में निराशी बनेंगे। फिर भगवान कह रहे हैं, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निज इंद्रिय प्रीति के लिए कार्य करता है वह निश्चित रूप से पाप करता है। भगवान हमसे कह रहे हैं कि केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो। शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, जिससे शरीर और आत्मा स्वस्थ रहे भगवान की सेवा करने के लिए। और जब हम इस प्रकार कार्य करते हैं तो वह पाप का भागीदार नहीं बनता है। कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। और जो व्यक्ति निज इंद्रिय प्रीति के लिए कार्य करता है वह निश्चित रूप से पाप करता है।
और जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने प्रत्येक कार्य को करता है, उस पर उसके कर्मफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो भगवान की आज्ञा के अनुसार और भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कार्यों को किया है। प्रभुपाद हमें उदाहरण देते हैं कि जैसे सेना में सैनिक जब अपने सेनापति की आज्ञा से दुश्मन की हत्या करता है तो वह दंड का भागीदार नहीं होता है, लेकिन वही सैनिक जब अपनी मर्जी से किसी पर गोली चलाता है तो वह निश्चित रूप से दंडित होता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें अपना शरीर निर्वाह अवश्य ही करना है और भगवान ने हमें इसका सही पद्धति 6 अध्याय के श्लोक संख्या 17 में बताया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखहा। भगवान ने कहा कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन अत्याहार और प्रजल्प में कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। अत्याहार का अर्थ है अत्यधिक खाना या अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मनमाना भोजन करना। भगवान ने हमें भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 में बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृत अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्र, पुष्प, फल या जल की एक बूंद देता है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि क्या ये बहुत कठिन है कि हम भगवान को प्रेम से फल, फूल, साग सब्जी, भोजन तथा जल अर्पण करें और फिर सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से हमें कोई पाप नहीं लगेगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और इसके विपरीत यदि हम भगवान को भोग नहीं अर्पण करते हैं और अपने स्वाद के लिए वो खाते हैं जो भगवान ने हमें अनुमति नहीं दी है, तो वह विकर्म है और निश्चित रूप से पाप है। श्रीला प्रभुपाद हमें प्रजल्प करने से भी चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि वह भी पाप है। प्रजल्प का अर्थ है अपने मनोरंजन के लिए बात करना। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस बात में कृष्ण की कथा, कृष्ण का कीर्तन ना हो, वह प्रजल्प है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें बोलने की क्षमता और बुद्धि भगवान ने दी है और हम उनका गुणगान न करके इधर उधर की बात करें या राजनीति की बात करें या फिल्मी सितारों की बात करें तो यह निश्चित रूप से पाप होगा। तो हमें अत्याहार तथा प्रजल्प से बचना चाहिए ताकि हम अपने कर्म बंधन में ना फंसें। मनुष्य जीवन में हमें इन बातों को समझ सकते हैं और एक ही जीवन में हम कृष्ण भावना भावित कार्य करके हमेशा के लिए इस निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि यदि हम निराशय होकर अपने सभी कर्तव्य करेंगे एकमात्र अपने शरीर निर्वाह के लिए, ताकि हम इस शरीर से भगवान की खूब अच्छी सेवा कर सकें और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, तो निश्चित रूप से हम अपने कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्रत्येक कार्य
केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किया है। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया है कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना है। ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, महत्वपूर्ण है, जिसमें हम भगवान के बताए भगवद गीता में अच्छी तरीके से कर्म के सिद्धांत को समझ सकते हैं और कर्म फल से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अब अगले श्लोक में हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और यदि आपको कोई प्रश्न हो आपके मन में तो अवश्य ही आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का अवश्य ही श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्रयास करूंगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण